P1 का रहेगा और देखेंगे इस P1 में कितने रन बटोर पाते हैं, कितने उन्हें रोकते हैं। आप देख सकते हो आज पहले मैच से अंत तक भूमिका निभाने वाले अंपायर, इनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। चलिए मुकाबला तुरंत चालू कीजिए। तो इस वक्त दोनों भी टीम के 12वें खिलाड़ी आइए। तो चलिए 12वां खिलाड़ी कहाँ है? यस, तुरंत मुकाबला चालू कीजिए। अंपायर का इशारा यहां पर आएगा और इस वक्त मुकाबला जारी रहेगा। स्ट्राइक पर रहेंगे जय और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर खड़े रहेंगे उदय। गेंदबाजी के तौर पर थोड़ा वार्म अप करते हुए आप देख सकते हो 12 नंबर टी शर्ट परिधान करते हुए गेंदबाज तो आपने देखी पहली गेंद किस तरह फेंकी है, पूरी तरह डॉट निकाली। 3 ओवर का मुकाबला यानी कि 18 गेंदों में कम से कम 25 से आगे जाना होगा तब जाकर कुछ कर सकते। लेकिन आजकल का क्रिकेट आप देख सकते हो कहीं भी कुछ भी खिलाड़ियों द्वारा किया जाता है। यहाँ पर स्लिप पे गेंद कहीं चली गई, बल्ले को घसीटते हुए 1 रन। चलिए 1 रन से तो खाता यहाँ पर खुल चुका है। जय और उदय इन दोनों का आप पार्टनरशिप का कितना नज़ारा देखेंगे, ये देखने के लिए आप YouTube के ऊपर जाइए। जी क्रिक द्वारा YouTube के ब्रांडेड चैनल के ऊपर ये सारी मैच आप देख सकते हो। ऊपर से उठाने का प्रयास, ऑफसाइड में खिलाड़ी उल्टी दिशा में दौड़ते हुए एक हाथ से कोशिश की थी, लेकिन कोशिश यहां पर असफल रही। नतीजा आपने देखा 1 रन इस वक्त जरूर मिलेगी। 1 रन के साथ 2 रन और 2 रन के साथ स्कोरबोर्ड 3 के घर में जाकर पहुंचा है। इक्का दुक्का जारी यहाँ पर किया जा रहा है 2 बल्लेबाजों द्वारा, लेकिन जय और उदय अब तक अपने टीम के लिए इन अगली गेंदों में क्या करेंगे। लोअर फुल टॉस, एक कोशिश नाकाम रही और देखते ही देखते उसी दिशा में गेंद को ढकेलते हुए 4 रन। 4 रन के साथ स्कोरबोर्ड आगे जाएगा। 7 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। पहली गेंद आपने देखी थी, डॉट निकाली, थोड़ा कॉन्फिडेंस वहां पर दिखा, लेकिन उसके बाद आपने देखा बेहतरीन 1 रन निकाली और स्ट्राइक उदय को दी थी। उसके बाद उन्होंने 2 और 4 यानी कि 6 रन अपने टीम के लिए बनाए हैं। तो ऐसे ही रन संख्या बनानी होगी, हर एक गेंद आपको फेंकनी होगी। ऊपर से उठाने का प्रयास, पॉइंट में वहां पर खिलाड़ी तैनात, गेंद को उठाएंगे, तब तक 1 रन कंप्लीट। बल्लेबाजों को यह ध्यान में होना चाहिए कि इक्का दुक्का हर एक गेंद के ऊपर जारी रखना है और बीच बीच में टाइमिंग स्ट्रोक बड़ा अंक निकालना होगा, तब जाके रनों की संख्या बढ़ेगी। क्योंकि आपने देखा आई चिंस माता बनोटी टीम भी उतनी ही घातक है जितनी घातक सोमजाई क्रिकेट टीम बार पे है। तो दोनों का ये मुकाबला यहाँ पर रहेगा। अगली गेंद आगे आके खेलने का प्रयास किया था, थोड़े से स्टेप आउट हुए थे, लेकिन जैसे ही बल्लेबाज स्टेप आउट हुए गेंद को गुडलेन स्पॉट के ऊपर फेंका गया और गति बढ़ाई गई और डॉट गेंद आई। पहली गेंद डॉट फेंकी थी, उसके बाद 4 गेंद देखी और ये छठी गेंद यहाँ पर डॉट फेंकी है। कुल मिलाकर पहले ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। मैं जरूर विनती करूंगा आई चिंस माता बनोटी टीम को ज्यादा वक्त ना ले, क्योंकि वक्त की पाबंदी है। पहले 3 ओवर और आगे जाके हमें 2 ओवर करने, तो ऐसा ना हो कहीं वक्त लिया जाए और 2 से भी कम गेंदें फेंकी जाए, तो आपके लिए वक्त अब बचाओगे तो आने वाली मैचेस में आपको ज्यादा से ज्यादा ओवर खेलने को मिलेंगे। तो दूसरी ओवर बदलते हुए एंड से गेंदबाज आएंगे सनी।
पिछली ओवर में 8 रन आए थे, इस ओवर में कितनी रन संख्या आएगी? बच्चों कुछ 12 गेंद है और 12 गेंदों में पहले इनिंग में कितनी रन संख्या बनाएंगे? स्ट्राइक पे बल्लेबाज है उदय। टेम्पो काढा लगना है। बघू किती वाढते मॉनिटर मास्टर वाढव। हॅलो हॅलो नको रे, कमी कर कमी कर। हॅलो हॅलो यस, वाइड गेंद है तेवढाच ठेव और हे कमी कर रे जेडी जेडी कमी कर। हॅलो मगाशी होता तेवढाच ठेव। तो एक रन यहां पर ली जाएगी और 2 रन। ये बल्लेबाज का जरूर जिक्र करना होगा और क्योंकि जहां पर एक थी वहां पर 2 रन। जैसे गेंद हाथ से छूटती है तो मौके का फायदा उठाते हैं बल्लेबाज, यही होना चाहिए। आज अंपायर की भूमिका निभाने के लिए बार क्या कामले और विजय बालाजी दोनों भी स्टार खिलाड़ी है। आज उनका वक्त हमें मिला है तो जरूर आज ये शानदार क्रिकेट का नज़ारा और टिप्पणियां हमारी तरफ इशारे करते हुए जरूर बताएंगे। अगली गेंद, ये यॉर्कर लाइन की सटीक गेंदबाजी थोड़ी सी बाहर चली गई और वाइड गेंद का इशारा अंपायर विजय का और वाइड के साथ स्कोरबोर्ड आगे जाएगा 12 रन। 12 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। अगली गेंद सनी द्वारा अंपायर की दाहिनी ओर से फेंकी गई। यस, एक्स्ट्रा कवर के नजदीक खिलाड़ी थे, दौड़ के चले आए, लेकिन जब तक आएंगे तब तक 2 रन कंप्लीट कर चुके। बदलते हुए एंड से जब गेंदबाजी करते हैं तो जरूर आपने देखा कि ये बाई ओर से गेंदबाजी कर रहे हैं, यानी कि ओवर द विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं। सनी हमेशा अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन पिछली मैच में क्या हुआ था ये ज़्यादा मायने नहीं रखेंगे, ये मैच ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ये देखिए थोड़ा घुसकर खेलने का प्रयास, ऊपर से उठाई गेंद, स्क्वायर लेग के ऊपर से टप्पा में गेंद उठाएंगे, दूसरी की कोशिश, गेंद को फेंका लेकिन सेफ लैंडिंग हो चुकी है बल्लेबाज की। उदय और जय यहाँ पर जानते हैं 1 2 3 ऐसे रन संख्या बनाएंगे तो भी हमारे टीम के लिए पहले इनिंग में काम हो जाएगा। सोलह रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 3 गेंदे अभी भी शेष है। 2:21 और अभी भी यहाँ पर देख रहे हो बहुत सारी भीड़ है, जो कि खेलने के लिए सब खिलाड़ियों की भीड़ है, उनके चहीतों की भीड़ है, सपोर्टर्स की भीड़ है। ये देखिए ताकत का इस्तेमाल कम था, ओवर पिच डिलीवरी थी, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। थोड़ा ठंडा माहौल बना रहे बल्लेबाज। चलिए, कोई भी अपील अपने ऊपर नहीं ली अंपायर ने, तो तुरंत अपनी जगह लीजिए और ये डॉट बॉल के साथ अगली गेंद फेंकिए। इस ओवर की मैं बताना चाहूँगा अब तक 4 गेंदें फेंकी जा चुकी है और 2 गेंदें अभी भी शेष है। तो 2 गेंदों में कितनी रन संख्या बटोरते हैं, कितनी कम रन संख्या उन्हें देते हैं सनी। आगे आके खेलने का प्रयास, शायद नतीजा यही ढूंढ रहे थे बल्लेबाज उदय, और देखते ही देखते ये बड़ा स्ट्रोक सीधे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन। बाईस रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, ये बड़ा स्ट्रोक था। मैंने कहा था ताकत का इस्तेमाल नहीं करोगे तो टाइमिंग नहीं ले पाओगे, क्योंकि टाइमिंग और ताकत ये दोनों भी इकट्ठा हो जाए तो एक बड़ा अंक मिल जाएगा। जैसे कि देखा सनी ने पिछली वाली गेंद अच्छी फेंकी थी, लेकिन इस गेंद के ऊपर बड़ी स्ट्रोक आई, 6 रन प्लस हो गए, यानी कि 22 रन। अंतिम गेंद है सनी की। ये देखिए हल्के हाथों से पुश किया है, शायद उदय का वो एरिया थोड़ा पसंदीदा एरिया है और उसी एरिया में ज़्यादा से
ज़्यादातर स्ट्रोक खेले जा चुके। 2 ओवर का यहाँ पर खेल खत्म हुआ है और 2 ओवर के समाप्ति के बाद रनों की संख्या जाकर पहुंची है 24 लॉस ऑफ द 0 विकेट, 24 रन। चलिए ज्यादा वक्त मत लीजिए। जितना वक्त बचाओगे उतना आपके लिए फायदा होगा। अंतिम गेंद, अंतिम गेंदबाज रुपेश। ये देखिए गेंद को कलात्मक सुंदरता दिखाई थी, लेकिन उससे भी बड़ी सुंदर स्ट्रोक, 6 रन। गेंद रफ्तार से फेंकेंगे ऐसा लगा, लेकिन जैसी हाथ से गेंद निकली थोड़ी धीमी गति की फेंकी गई और उस गेंद को पहचाना जय ने और सीधे पुल किया और सक्सेसफुल भी किया 6 रन के लिए। और 6 रन के साथ स्कोर बोर्ड तेजी से आगे जाता हुआ 6 रन आने के बाद 30 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। जितने ज़्यादा छक्के उतना ज़्यादा टेंशन आने वाली इनिंग में होगा, क्योंकि आपको भी उतनी रन संख्या बनानी होगी और सेट होकर संयम के साथ अगले इनिंग में खेलना होगा। और मैं बताना चाहूँगा कि आई चिंचमाता बनोटी टीम, इनके सामने अगर खेलना है तो अच्छा स्कोर बनाना होगा, यही सोच लेकर मैदान में बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये देखिए ये गेंद अच्छी थी, इस गेंद को कुछ कर नहीं पाए। थोड़ा फुटवर्क का इस्तेमाल होता, स्टेप आउट होते तो शायद कुछ कर पाते, लेकिन गेंद जिस तरह फेंकी गई पॉपिंग क्रीज के कुछ ही लगत लेफ्ट फुट की तरफ यहां पर गेंद फेंकी गई और डॉट गेंद। छक्का आने के बाद ऐसी डॉट गेंद फेंकना काफी कम गेंदबाजों को आती है। ऊपर से उठाने का प्रयास, लेग स्लिप में ये कैच आउट। आखिर तौर पर तीसरी अंतिम ओवर में ये विकेट आई जिसकी शुरू में जरूरत थी, लेकिन यहाँ पर रनों की संख्या रुकी जाएगी, क्योंकि जहां पर बात करूंगा गेंदबाज है रुपेश, जिसने अब तक 3 गेंदें फेंकी, 2 उसमें से सफलता भरी रही और 1 के ऊपर मार गिरी। 6 रन आई, 1 डॉट और 1 विकेट। नए बल्लेबाज मैदान में रोहित जाता हुआ। रोहित यहां पर स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे और उनको गेंदबाजी करेंगे रुपेश। चौथी गेंद, यानी कि स्लॉगर की आने वाली 3 गेंदें, पहली 3 गेंदों में 1 स्ट्रोक निकाला था, लेकिन उसके बाद 2 गेंदों में रुपेश ने रोक रखा था बल्लेबाजों को। अब रोहित चले गए। एक तरफ मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा अपने टीम के लिए जिस तरह प्रदर्शन करते हैं, क्या उसी तरह प्रदर्शन करेंगे या फिर रुपेश उन्हें रोकेंगे। ऊपर से उठाने का प्रयास था, स्क्वायर लेग की तरफ, डीप की तरफ गेंद चली गई, गलती हुई वहां पर। 4 रन, ये 4 रन आने वाली इनिंग में तकलीफ दे सकती है, क्योंकि ऐसे मोड़ पर रन संख्या जाना ये जायज नहीं है। ये आपको यहां पर रोक सकता है और रोकने के लिए हम तैयार हैं। ऐसे ये बल्लेबाज इस स्ट्रोक के साथ कहेंगे। आप देख रहे हो 4 रन के साथ स्कोरबोर्ड जाएगा 34 के घर में, 34 लॉस ऑफ द 1 विकेट। ज्यादा कुछ नुकसान नहीं है। मैंने कहा था 3 ओवर यानी कि 25 से आगे जाना होगा। पहला कदम तो आ चुका है, लेकिन आने वाली 2 गेंदों में कितनी रन संख्या बनाएंगे। अगली गेंद, ये देखिए, ये देखिए, ये भी बाहर से चली गई, यानी कि और 1 रन का इजाफा। शायद ऑफसाइड वाले यॉर्कर एरिया में गेंद फेंक रहे थे, नतीजा देखा बाहर की तरफ गिर चली गई और ये वाइड रन, 35 रन वाइड के साथ 35 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। ताकत का इस्तेमाल था, ओवर पिच डिलीवरी थी, कुछ कर नहीं पाए और ये डॉट गेंद।
यस, ये डॉट गेंद के ऊपर थोड़ा कोशिश की थी लेकिन विकेट को सैक्रिफाइस करना पड़ा। नए बल्लेबाज मैदान में जाएंगे। अंतिम गेंद है, लास्ट वाली, रुपेश द्वारा। रुपेश ने कमबैक अच्छा किया लेकिन रुपेश की गेंदबाजी में 10 रन से ज़्यादा आए, 11 रन आए। अंतिम गेंद है तो 35 रन बना चुके हैं और इस गेंद के ऊपर अगर बड़ा स्ट्रोक आएगा तो आंकड़ा बढ़ जाएगा। खोद कर निकालने का प्रयास, मिड ऑन पे खिलाड़ी थे लेकिन ऑन साइड से चले आए लॉन्ग ऑन की तरफ। वहां पर 1 रन कंप्लीट, 2 रन कंप्लीट और 2 रन के साथ स्कोरबोर्ड 37 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, यानी कि 37 एक विकेट और आने वाली इनिंग में 38 रन बनाने, 37 रन बनाए हैं और टारगेट अब यहाँ पर 38 का बन चुका है। तो इसी के बीच दूसरी इनिंग चालू रहेगी। उसके बाद मैं आवाज दूंगा अष्टविनायक वारल और श्री धाकोबा क्रिकेट भालगांव। अष्टविनायक वारल टीम के कप्तान और श्री धाकोबा क्रिकेट भालगांव टीम के कप्तान, चलिए आइए, टॉस करने के लिए तुरंत आना है। चलो भाई, ज्यादा मीटिंग मत लो, तुरंत मैदान में आना है। चलिए फील्डिंग पे तुरंत तुरंत आना है, ज्यादा वक्त नहीं लेना आपको। आयोजनकर्ताओं को वक्त की पाबंदी है और वक्त के साथ चलना ये उन्होंने माइक्रोफोन के जरिए हमको सूचित करने के लिए कहा है। चलिए तुरंत कप्तान फील्डिंग लगाइए, आप बहुत सारा वक्त ले रहे हो। चला लवकर लवकर फील्डिंग सजवा, आपण वेळ लावू नका। 2 फलंदाज मैदानाच्या आत पाठवायचे आहेत। आज जिनकी आवाज आप सुन रहे हो, विनोद जगदाले एक शिव शायर है, तो कई सारे जगहों पर उनका प्रोग्राम रहता है, तो एक बार आप जरूर सुनिए। पहाड़ी आवाज है और आवाज के साथ शब्दों का विवरण इस क्रिकेट टूर्नामेंट में अच्छी कमेंट्री करते हुए जरूर नजर आएंगे। तो ये सेकेंड इनिंग यहाँ पर चालू और 2 बल्लेबाज मैदान के ऊपर आएंगे और चलेंगे। 38 रनों का टारगेट किस तरह पूरा करेंगे ये देखने के लिए। तो अष्टविनायक वारळ संघानं नाणेफेकीचा कॉल जिंकलाय। आपला निर्णय जो काही असेल तो आपण आम्हाला कळवायचा आहे आणि जसा शेवटचा चेंडू पडेल ना, चला वेळ लावू नका अंपायर, आपण आवाज द्या। खेळाडूंना वारंवार सांगायला नको, मला तर वाटतं माणसाला कुठलीच गोष्ट सारखी सारखी सांगायला नको, कारण आपण माणसं आहोत आणि माणसानं माणसाशी माणसाप्रमाणेच वागावं। आयोजकांची मेहनत, आयोजकांची धावपळ आणि त्यात वाचवायचा वेळ, या वेळेसोबत चला, कारण सामना फार मोठा नाहीये, फक्त 3-3 षटकांचा आहे, त्यामुळे तुम्हाला कुठल्याही प्रकारची दमछाक त्या ठिकाणी होणार नाही। म्हणून विनंती आहे, आपण लवकरात लवकर फील्डिंग सजवा आणि मॅच चालू करा। नाणेफेकीचा कॉल नुकताच झाला। अष्टविनायक वारळ विपक्ष श्री धाकोबा क्रिकेट भालगाव। नाणेफेकीचा कॉल अष्टविनायक वारळ संघाने जिंकला आणि फील्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय। तर या मॅच नंतर आपण फील्डिंगला लगेच अष्टविनायक वारळ संघ
जसा शेवटचा चेंडू पडेल ना आपली पावलं मैदानाच्या आत पडली पाहिजेत. चला मॅच ऑन. 38 धावांचं टार्गेट आणि टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी दोन फलंदाज मैदानावरती आपण पाहतोय. या वेळेला दिशा कदाचित भरकटला की काय, पंच आमच्याकडे आशाभूत नजरेने पाहतात आणि इशारा करतायत. या नक्कीच व्ह्यू घेतलाय आणि इथे पाहिलं जाईल की नेमकं हा चेंडू अवांतर आहे की नाही. यस, लाईनच्या बाहेर आहे की नाही. यस, पाहूया आपण. पंचांचा इशारा आहे त्या ठिकाणी. पाहिलं जाईल नेमकं या चेंडूवरती काय घडलंय, कारण बऱ्याच वेळेला कॅमेराचा फायदा देखील आपण घ्यायचा असतो आणि त्यावेळेला ॲक्शन केली गेली तर नक्कीच लाईनवर पडलाय. जी पिचची पट्टी आहे ना त्याच्यावरती चेंडू पडलाय. यस, अवांतर चेंडू. कारण कधी कधी काय होतं, पट्टीच्या बाहेर पडल्यानंतर नोही असतं आयोजकांच्या माध्यमातून, त्यामुळे पंचांची दाद द्यायला लागेल. आपण पाहतोय अप्रतिम क्रिकेट आहे, तरुणांना आवडणारं क्रिकेट. पहिला चेंडू पुन्हा एकदा फेकलं जाईल. यावेळेला हाही चेंडू पंच इशारा करतायत खराब आहे. पण 38 धावांचं टार्गेट आणि 38 धावांना पूर्ण करण्यासाठी इथे प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली जाते दोन्ही संघांच्या माध्यमातून. मी सांगू इच्छितो, सोमदाई क्रिकेट क्लब बारपे आणि आई चिंचमाता बनोटी या दोन संघांच्या दरम्यान ही मॅच आहे, ज्यामध्ये आता सद्यस्थितीला बनोटी संघ फलंदाजी करतोय आणि त्यांच्या वाट्याला वाईटच्या 2 धावा आल्यात. फुल टॉस. यावेळेला नो लॉस. चेंडू आलाय बाउंड्रीलाईनच्या बाहेर 2 टप्प्यात. चौकार. जशी सुरुवात तसं उत्तर. पहिल्या इनिंगमध्ये असंच काहीतरी घडलं, याच दिशेने चौकार आला होता उदयच्या बॅटमधून. आता इथे तसंच चित्र पाहायला मिळतोय. म्हणजे 38 धावांचं टार्गेट आणि त्यामधील 6 धावा जर मायनस केल्या तर अजूनही 32 धावा आपल्याला धावफलकावरती काढण्यासाठी दिसत आहेत. फलंदाज आहे या वेळेला आडव्या पट्ट्यात खेळण्याचा प्रयत्न होता. फुलटॉस चेंडू. चेंडू समजला नाहीये. लेग बाईटच्या इशाऱ्यामध्ये एक धावसंख्या मिळेल आणि धावा धावफलकावरती एकूण रेखाटल्या जातील 7 धावा. या वेळेला उदय आणि सनी स्ट्राइक वरती. गोलंदाज नयन. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. बाहुबली फटका. ब्लॅक स्क्रीनला धडकाला गेलाय. ऑन फायर. बिग 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 हिट. हा षटकार दाखवून देतोय की धावसंख्येचा पाठलाग कशा प्रकारे केला जाईल. या षटकाराने एकूण धावा धावफलकावरती रेखाटल्या जातील 13. 3 चेंडू 13 धावा. या 3 चेंडूंवरती तुटून पडलाय. नयन याला विचार करावा लागेल. आपली गोलंदाजी ज्या पद्धतीने आतापर्यंत स्किल डेव्हलप करून फेकली गेली तीच गोलंदाजी इथे वापरावी लागेल. समोर फलंदाज आहे सनी. चेंडूवरती अगदी नेम धरून चपराक दिली जाते, ज्याची खरं तर नितांत गरज आहे. या गोलंदाजानं फलंदाजाची स्टाईल ओळखून त्याचा अगदी कमजोरीवाला चेंडू फेकणं गरजेचं आहे. यावेळेला हलक्या हातानं पुश करण्याचा प्रयत्न. स्लिपला चेंडू गेलाय आणि इथे लेग बायच्या स्वरूपात धाव मिळेल. धावा येत आहेत, येणं गरजेचं आहे. धावा कशाही होत येणं गरजेचं आहे. म्हणजे इथे चेंडू डॉट पाहायला मिळत नाहीये. कनेक्टिव्हिटी फार महत्त्वाची असते फलंदाजांची, कारण जितक्या बॅटला लागून धावा येतात ना तितकं तुमचं सेकंड इनिंगचं पारडं मजबूत होतं. इथे तशा प्रकारचे चित्र आता पाहायला मिळत नाहीये, कारण आई चिंचमाता बनोटी संघ ज्या पद्धतीने खेळतोय ना, आई चिंचमाता त्यांना नक्कीच कृपा आशीर्वाद देऊन गेली आहे. हलक्या हातानं पुश करण्याचा प्रयत्न. मला असं वाटतंय या षटकातील आतापर्यंत 3रा किंवा 4था अवांतर चेंडू असावा. 3रा अवांतर चेंडू आहे.
आणि एकूण धावा धावफलकावरती रेखाटल्या गेल्या त्या म्हणजेच 15 धावा बोर्डवरती. समोर फलंदाज आपण पाहतोय उदय आणि त्याला काहीतरी कानमंत्र देत असताना सनीने आतापर्यंत मोठा फटका खेळलाय, तोच एक चौकारावरती उदय देखील खेळतोय. आणखी एक बॉल, चांगला चेंडू आहे, आडव्या पाट्यात खेळण्याचा प्रयत्न, विकेट किपर चुका करतोय. ओ स्वतःला सावरा मित्रांनो, कारण क्रिकेट आपण आयुष्यभर खेळू पण स्वतःला जपा. आपल्या टीमसाठी झोकून देणं हे साहजिकच आहे, पण स्वतःला सावरणं त्यापेक्षा महत्त्वाचं आहे. 4 धावा येतील, या 4 ने एकूण धावा धावफलकावरती रेखाटल्या गेल्यात 19 धावा. आपण पाहतो 38 धावांचं टार्गेट असताना आता इथे अशा प्रकारे पार्टनरशिप सजवली गेली या दोन खेळाडूंच्या माध्यमातून की अर्ध्या धावा या पहिल्या षटकात त्यानं पूर्ण केल्यात. शेवटचा चेंडू आहे, कुदून काढण्याचा प्रयत्न, एक्स्ट्रा कव्हर टप्प्यात चेंडू उचलण्याचा प्रयत्न, इथेही चूक होतोय. आणखी एक चेंडू 4 धावांसाठी आणि या 4 धावेने एकूण धावा जाऊन पोहोचल्या धावफलकावरती 23, लॉस ऑफ द 0 विकेट. आता येणारे 12 चेंडू आणि 15 धावांची गरज. चला 12 चेंडू 15 धावा, 12 चेंडू 15 धावा. या स्पर्धेला खरं तर ज्यांचं सौजन्य लाभलंय कामोठे म्हटल्यानंतर या मैदानाला आपण पाहताय ना, या मैदानावरती अहोरात्र मेहनत खरं तर कामोठे, जुई, नवपाडा, कामोठे कॉलनी या सगळ्यांनी केली आहे. पण आवर्जून नाव घ्यावंसं वाटेल पंडित गोवारी, जे खरं तर सारथी बनून या मैदानाला पूर्ण होईपर्यंत अजून देखील त्यांची धडपड आणि त्यांची पाहणी निरंतर असते. अशा पंडितजी गोवारी यांचं आगमन काही वेळानंतर होईल. त्यांचा आपण प्रथम शब्द सुमनानं स्वागत करू आणि घेऊन चलू. 12 चेंडू 15 धावा, पूल केलाय, सक्सेसफुल झालाय, थांबणार नाहीये. चेंडू गेला वाक्याच्या बाहेर, आडव्या पट्ट्यात 6 धावांसाठी षटकार. कदाचित या फलंदाजांना आयोजकांचा वेळ वाचवायचा आहे, कारण या षटकामध्ये धावा पूर्ण करू असं संकेत कदाचित दाखवत आहेत. कारण एकूण धावा पाहिला धावफलकावरती रेखाटल्या गेल्यात त्या म्हणजेच 29, आता 11 चेंडू 9 धावा. आणखी एक उडवण्याचा प्रयत्न, स्लिपला चेंडू, क्षेत्ररक्षक आहे, दोघांच्या मध्ये हा जेल पडलाय, मात्र 2 धावा रोखू शकलं नाहीये. 2 धावेने धावफलक रेखाटला गेला आहे, ते म्हणजेच ऑल टोटल 31 धावा. 10 चेंडू आणि 7 धावांची गरज. या 4 चेंडूंना जर निर्णायक फेकले तर चित्र थोडंसं बदलू शकतं, कारण क्रिकेटचं स्वरूप आपण कुणीही सांगू शकत नाहीये. बॅटची कडा, विकेट किपर आहे. 10 मधील हा चेंडू डॉट आला, अजूनही 3 चेंडू जर डॉट आले तर येणाऱ्या षटकामध्ये चित्र थोडंसं बदलू शकतं. पण गोलंदाजांना तसा निर्धार करणं गरजेचं आहे आणि फिल्डर्सनं त्यांना साथ देणं गरजेचे आहे. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, एक्स्ट्रा कव्हर वरून क्षेत्ररक्षक सरळ रेषेत आलाय, चूक करणार नाहीये, चुकीला माफी नाहीये. कानामध्ये दुमदुमणारा शब्द इथे मात्र पूर्ण केलेत
आणि इथे कुठल्याही प्रकारची चूक न करता हा झेल अप्रतिम पकडला आहे. मी सांगितलं होतं 10 मधील 4 चेंडू जर निर्णायक फेकले तर काहीतरी चित्र बदलू शकतं. त्यामधील 2 चेंडू तर याने निर्णायक फेकलेत, अजूनही 2 चेंडू फेकणं गरजेचं आहे. म्हणजेच अजूनही 8 चेंडू आणि 7 धावा. चला वेळ लावू नका आपण. इथे चित्र बदललंय. 8 चेंडू 7 धावा. या 2 चेंडूंना आता निर्णायक फेकावा लागेल. या 2 चेंडूंवरती जर 2 पेक्षा कमी धावा आल्या तर काहीतरी वेगळं चित्र पाहू शकतो आपण. पण जर आणि तरला थारा नसतो क्रिकेटमध्ये. क्रिकेटची तरुणाई अगदी वेगवेगळ्या पद्धतीनं फटके सजवत असते. मात्र इथं गोलंदाजानं आता प्रेशर डेव्हलप केलंय आपल्या माध्यमातून. हलक्या हाताने पुश केला, गॅप शोधली आहे, चेंडू चाललाय थर्ड मॅन क्षेत्राकडे. क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी. 2 धावा मात्र रोखू शकले नाहीये. या 2 धावेने धावफलक पुढे गेलाय. 33 धावा. आता मात्र 5 धावांची येणारे 7 चेंडू आणि 5 धावांची गरज आहे. हा चेंडू अगदीच आपण पाहतोय डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. समीकरण आता 6 चेंडू आणि 5 धावा. आता याच्यानंतर एका जणांनी केलं सांगू. नाही नाही हा एक मॅच आहे. फर्स्ट इनिंगची फायनल झाली. पहिला राऊंड पहिला राऊंड दोन मॅच बाकी आहेत. किती वर्ष केलं होतं. हा एक मिनिट थांबता विचारतो. चला वेळ लावू नका आपण. नवीन गोलंदाज कैलास. 6 चेंडू 5 धावा. मित्रांनो काही होऊ शकतं मैदानावरती, काही सांगू शकत नाहीये. चित्र बदलावं लागेल, याशिवाय पर्याय नाही. अभी नाही तो कभी नाही. या सामन्याला तुम्हाला परत खेळायला 365 दिवस लागतील. पण त्या अगोदर तुम्ही हा जर मनात विचार घेतला की आता आपल्याकडे संधी आहे आणि या संधीचा फायदा आपल्याला उचलायचा आहे तर नक्कीच इथे संधीचा फायदा उचलला जाईल का गोलंदाजाच्या माध्यमातून. 6 चेंडू 5 धावा. तर इथे आपण पाहतो 6 चेंडू 5 धावा. आणि यामधील पहिला चेंडू अप्रतिम अप्रतिम. मी सांगितलं होतं आता संधी आहे, संधीचा फायदा घ्या. संधीचा फायदा घेतलाय कैलासनं आणि हा पहिला चेंडू लेग स्लिपला अप्रतिम पकडलाय. झेल. इथून प्रेशर निर्माण होऊ शकतं. इथून गोलंदाजी वर्चस्व दाखवू शकते.
कैलास यानं पहिला चेंडू फेकला, चांगला प्रयत्न केलाय, मात्र इथे नवीन फलंदाज मैदानावरती येईल जयेश. त्याला मात्र आता आपल्या टीमला विजयाच्या उंबरठ्याकडे न्यायचं असेल तर उदय सारखी फलंदाजी करावी लागेल. यावेळेला दुष्काळात 13वा महिना, अवांतर धाव, म्हणजे आता 1 धाव मिळेल. आता उर्वरित 4 धावा, 5 चेंडू 4 धावा. थोडी शांतता, आणि या शांततेला भंग करण्याचं काम फलंदाज करील की गोलंदाज करील हा प्रश्नचिन्ह. चांगला चेंडू आहे, चांगला चेंडू आहे, धडपड चालू आहे, 1 धाव मिळेल. यॉर्कर लाईन, ज्याला आपल्या भाषेमध्ये ब्रह्मास्त्र म्हटलं जातं, अशा प्रकारचे चेंडू फेकणं म्हणजे आपल्या टीमसाठी 100% योगदान. आणि त्या योगदानाचा फायदा फलंदाजाला जर उठवायचा असेल तर फुटवर्कचा वापर, बॉडी लँग्वेज, अप डाऊन, बऱ्याचशा गोष्टी आपल्या मनामध्ये ठेवूनच फलंदाजाला स्ट्रोक खेळावा लागेल. 4 चेंडू 3 धावा. यावेळेला चेंडू चांगला आहे स्वतःच्या फॉलोथ्रोमध्ये, इथे चांगला प्रयत्न आहे. आता 3 चेंडू 3 धावा, म्हणजे सामना आता दोघेही एकमेकांच्या खांद्याला खांदा लावून जिंकण्याचा प्रयत्न करतील. विकेट मागे विकेट, प्रेशर निर्माण झालंय. मोठा फटका खेळत नाहीये, मात्र इथे मोठा फटका मारून देखील देत नाहीये. 3 चेंडू 3 धावा. चला रे, वेळ लावू नका. चला नेक्स्ट मॅच. अष्टविनायक वारळ, शेवटचा चेंडू पडल्यानंतर आपली पावलं मैदानाच्या आत पडलीच पाहिजे. 3 चेंडू 3 धावा, दोघेही समांतर रेषेत उभे, दोघांनाही जिंकायचं आहे. परंतु इथे जिंकणं एकाच्याच वाट्याला आहे, मात्र तो वाटा कोण घेऊन जाईल. एका बाजूला सोमदाई क्रिकेट क्लब बारपे, दुसऱ्या बाजूला आई चिंचमाता बनवटी, आणि हा 3 चेंडू 3 धावांमधील हा पहिला चेंडू फेकला जाईल. चांगला चेंडू आहे, सामना फिनिश होतोय की काय? यस, सामना फिनिश. विजयी फटका, एक चपराक षटकाराची. चला, अष्टविनायक आपल्याला सांगायला नको, अष्टविनायक वारळ आणि मॅन ऑफ द मॅच सनी म्हात्रे.